हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईपी स्टार कोचिंग क्लासेस में। मैं आईपी सर आज आप लोगों को कक्षा 10 विज्ञान चल रहा था जिसमें आपका रसायन पोर्शन था। अब इसके अंतर्गत आपका पहला चैप्टर था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में पहला चैप्टर। तो उसमें आपका अभिक्रियाओं में पांचवा अभिक्रिया चला था आक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं। कौन सी अभिक्रियाएं? आक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं। तो आक्सीकरण आपका पिछले वाले वीडियो में आपको बताया गया था, उसके बारे में समझाया गया था कि वह अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का या अणु परमाणु या आयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का त्यागना, इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है, वह आक्सीकरण होता है। लेकिन अपचयन में क्या होता है, अपचयन ही आपको पढ़ना है कि अपचयन में इलेक्ट्रॉनों को क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। क्या किया जाता है? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है, वह अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। देखिए अब इसमें आपको मिल रहा है अपचयन अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु, ठीक है, कोई परमाणु अणु या आयन, ठीक है, परमाणु अणु या आयन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है। इलेक्ट्रॉन अब उसमें क्या था, आक्सीकरण में इलेक्ट्रॉनों की क्या होता था, इसमें ग्रहण, उसमें इलेक्ट्रॉनों का त्यागना और इसके बाद इलेक्ट्रॉनों की क्या होती थी, हानि होती थी। मतलब इसमें वृद्धि हो रही है, उसमें हानि होता था। लेकिन इसमें क्या होगा कि आपकी वृद्धि हो रही है। ध्यान रखिएगा कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है और उसे अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। आई बात समझ में? जैसे देखिए, जैसे क्या होता है, अब देख रहे हैं जैसे इसमें क्या किया जा रहा है कि CuCl2 प्लस Cu। अब इसमें जो कॉपर यह है, यह इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यह अपना इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें दे रहा है। तो आपका यह कॉपर क्लोराइड है, यहाँ पर जो होता है क्यूप्रस क्लोराइड के रूप में वो बदल रहा है 2CuCl। और इसके बाद जो होता है ZnO, जिंक ऑक्साइड, कार्बन के साथ, मतलब यह कार्बन के जो परमाणु हैं वह क्या हो रहे, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वह इसमें क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, Zn प्लस CO हो रहा है, मतलब जिंक और कॉपर कार्बन मोनो ऑक्साइड बना रहा है। इसके बाद सोडियम ये आयन के रूप में है, सोडियम आयन के रूप में इलेक्ट्रॉन क्या किया जा रहा है, वृद्धि किया जा रहा है, आपका सोडियम परमाणु बना रहा है। ये आपकी अपचयन अभिक्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं? अपचयन अभिक्रियाएं होती हैं। क्लियर हुआ? अब आगे आपको मिलेगा आक्सीकारक और अपचायक। देखिए आपका आक्सीकारक तथा अपचायक, ठीक है। तो आक्सीकारक और अपचायक क्या होते हैं इसके बारे में आपको जानना है। तो आक्सीकारक वे पदार्थ, ठीक है, आक्सीकारक कहते किसे? आक्सीकारक वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का आक्सीकरण करते हैं। अब आक्सीकरण कहते किसे, ध्यान रखिएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, हानि होती है। तो वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का आक्सीकरण करते हैं, मीन्स अन्य पदार्थों को मतलब हटाते हैं, ठीक है, आक्सीकरण करते हैं, या रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं अपचयित हो जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं क्या करते हैं, अपचयित हो जाते हैं, वे अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, या उसे क्या कहते हैं, आक्सीकारक कहते हैं। आई बात समझ में? वे पदार्थ जो क्या करते हैं कि अन्य पदार्थों का आक्सीकरण करते हैं, अन्य पदार्थों का आक्सीकरण करते हैं, या रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं अपचयित हो जाते हैं। क्या होते हैं? स्वयं अपचयित हो जाते हैं। जैसे आपका लिया गया है क्या चीजें, आपका लिया गया है एग्जांपल KBr, मतलब पोटेशियम ब्रोमाइड। क्या लिया गया है? पोटेशियम ब्रोमाइड, और किसके साथ? पोटेशियम ब्रोमाइड जो होता है क्लोरीन के साथ, पोटेशियम ब्रोमाइड जो होता है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम क्लोराइड और ब्रोमीन के रूप में
अलग हो जा रहा है। मीन्स उधर तो था, तो ब्रोमीन के रूप में क्या कर रहा है, ऑक्सीकार ब्रोमीन को रासायनिक अभिक्रिया से क्या कर रहा है, अपचयित कर रहा है। आई बात समझ में। तो देखिए अब क्या होता है, इसमें आपका बताया गया है कि यहाँ Cl2 मीन्स क्लोरीन ऑक्सीकारक का काम कर रहा है, जिसके द्वारा KBr मतलब Br में ऑक्सीकृत हो जा रहा है, मीन्स ब्रोमीन में ऑक्सीकृत हो जा रहा है। तो देखिए इसमें आपका बताया गया कि वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं या रासायनिक अभिक्रिया स्वयं अपचयित हो जाते हैं, ऑक्सीकारक करते हैं, जैसे पोटेशियम ब्रोमाइड क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम क्लोराइड और ब्रोमीन के रूप में, यहाँ Cl2 का मतलब जो होता है क्लोरीन जो होता है ऑक्सीकारक का काम करता है, और किसको ऑक्सीकृत करता है, वह ब्रोमीन को ऑक्सीकृत कर देता है। आई बात समझ में, इसको नोट कर लीजिए पूरा। देखिए यहाँ पर नोट कर लीजिए, और आपका ये नोट्स के रूप में हमारे टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम IP स्टार कोचिंग क्लासेस में आपको PDF के रूप में ये नोट्स प्रोवाइड कराई जाएंगी। लेकिन यहाँ नोट करिएगा, हाँ देखिए पढ़ते समय रफ और पेन लेकर बैठा कीजिए, जिससे कुछ पॉइंट से नोट करते रहिएगा, उसको समझने की कोशिश करिए, समझेंगे तभी कुछ क्लियर होगा। नोट हो गया, चलिए ठीक है। ये देखिए अपचायक, क्या होता है, अपचायक। हाँ देखिए आपका अपचायक क्या है, अपचायक। ऑक्सीकारक आपने देखा, तो ऑक्सीकारक में आपने देखा कि वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं, तो वे क्या होते हैं तथा रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं क्या होते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं। और इसमें देखिए क्या होता है कि बताया जा रहा है कि वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का अपचयन करते हैं, अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉनों की क्या वृद्धि, ग्रहण कर रहे हैं, और इसके बाद तथा रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं, अपचायक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अपचायक कहलाते हैं। और इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, जैसे देखिए क्या होता है, HgCl मीन्स मर्क्यूरी क्लोराइड, HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड को जो होता है स्टेनस क्लोराइड के साथ, SnCl2 के साथ, किसके साथ, यह जो होता है आपका मर्क्यूरी क्लोराइड जो होता है स्टेनस क्लोराइड के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो मर्क्यूरस क्लोराइड बनता है, मींस आपका Hg2Cl2 बनता है, और आपका SnCl2 मतलब स्टेनिक क्लोराइड। अब ध्यान से देखिएगा कि किसका कैसे हो रहा है ऑक्सीकरण और अपचयन। तो इसमें बताया जा रहा है आपसे है कि यह है मर्क्यूरी क्लोराइड और यह है स्टेनस क्लोराइड, यह मर्क्यूरस क्लोराइड, यह स्टेनिक क्लोराइड। तो यहाँ बताया जा रहा है यहाँ SnCl2 कौन, SnCl2 का मतलब ये स्टेनिक क्लोराइड। अब स्टेनिक क्लोराइड जो होता है अपचायक है, मीन्स क्या होता है, अपचयित हो रहा है, अपचायक का काम कर रहा है। एक सेकेंड, यहाँ पर SnCl4 होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद SnCl2 मींस ये SnCl2 जो स्टेनस क्लोराइड जो होता है वह अपचायक का काम कर रहा है, क्योंकि स्टेनस क्लोराइड जो होता है, स्टेनस क्लोराइड है, ठीक है। स्टेनस क्लोराइड जो होता है SnCl2 का स्टेनिक क्लोराइड मतलब SnCl4 मींस यह जो होता है इसमें, ध्यान रखिएगा, यह इसमें मतलब SnCl2 जो होता है वह अपचायक काम करता है, मींस SnCl2 जो होता है अपचायक काम करता है,
स्टेनस क्लोराइड को, ठीक है, स्टेनस क्लोराइड का स्टेनिक क्लोराइड में क्या कर रहा है कि ऑक्सीकरण कर रहा है। ऑक्सीकरण कहते किसे, ध्यान रखिएगा, ऑक्सीकरण कहते किसे, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का त्यागना, इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहा है ऑक्सीकरण। एवं मर्क्यूरी क्लोराइड, मर्क्यूरी क्लोराइड मतलब यह मर्क्यूरी क्लोराइड जो होता है HgCl2 का मर्क्यूरस क्लोराइड, इसका जो होता है इसमें मर्क्यूरस क्लोराइड का अपचयन हो रहा है, मींस इसको अपचयित कर रहा है, मींस इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है। यही अभिक्रिया मतलब यही जो होते हैं अपचाय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अपचाय कहलाते हैं। फिर से ध्यान रखिएगा, वे पदार्थ जो क्या करते हैं, वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का अपचयन करते हैं तथा रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं, अपचाय कहलाते हैं। इसमें मर्क्यूरी क्लोराइड है, स्टेनस क्लोराइड है और इसके बाद मर्क्यूरस क्लोराइड है, स्टेनिक क्लोराइड। ध्यान रखिएगा सूत्र HgCl2 मींस स्टेनिक HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड, HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड और SnCl2 स्टेनस क्लोराइड, Hg2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड और SnCl4 जो होता है स्टेनस क्लोराइड होता है। तो यही यहाँ समझने की चीजें यही आपकी है कि यहाँ जो होता है कि जो आपका स्टेनस क्लोराइड है, SnCl2 है, वह किसका काम कर रहा है, अपचाय का कार्य कर रहा है। क्यों अपचाय का कार्य कर रहा है, क्योंकि स्टेनस क्लोराइड जो होता है का स्टेनिक क्लोराइड में क्या कर रहा है कि ऑक्सीकरण कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, ऑक्सीकृत कर रहा है। ऑक्सीकरण कहते किसे हैं, ऑक्सीकरण में जिसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का त्यागना, इलेक्ट्रॉनों की हानि। और इसके बाद मर्क्यूरी क्लोराइड जो होता है HgCl2 का मर्क्यूरस क्लोराइड में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्लियर हुआ इतना, ये आपका ऑक्सीकारक और अपचायक था। क्लियर हुआ, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।